वर्षा के बाद मौसम बहुत लुभावना और मनभावन हो गया था। बादल छट गए थे। पूर्वाई हवा समूचे वातावरण में शीतलता प्रवाहित कर रही थी। धूप छांव का सुखद संगम था। दोपहर समाप्त होने को थी। श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक, अग्रज बलराम एवं मित्र सात्विकी से कहा, आज का मौसम तो वन भ्रमण करने का है। चलो आज वन विहार करेंगे। चारों तैयार हो गए और सघन वन में घूम घूम कर मौन मुखर प्रकृति का आनंद लूटने लगे। सबने मिलकर एक वृक्ष के नीचे वन भोज की। आनंद का समय बीतते देर नहीं लगी। बातों में कब संध्या गहरी रात्रि में बदलने लगी पता नहीं चला। आसमान के खुले प्रांगण में तारों को एक एक करके आता देख सबने मिलकर विचार किया कि हम लोग नगर से बहुत दूर निकल आए हैं। रात गहरी और अंधेरी है। जंगल भी घना और बीहड़ है। अतः आज रात यहीं बिताई जाए। प्रातःकाल होते ही नगर को लौट चलेंगे। सभी ने रात्रि में विश्राम वट वृक्ष के नीचे करने का निश्चय किया और आपस में मिलकर तय किया कि 3 साथी सोएंगे और एक साथी पहरा देगा। इसी क्रम में प्रत्येक साथी एक एक प्रहर का पहरा देने लगा। पहले प्रहर में दारुक की बारी थी। श्री कृष्ण, सात्विकी एवं बलभद्र गहरी नींद में सो रहे थे। दारुक पूरी तरह सतर्क, सावधान और चौकन्ना था। थोड़ी देर बाद अट्टहास करता हुआ एक पिशाच प्रकट हुआ। पिशाच ने दारुक से कहा, आज तो मैं तुम चारों का भोजन करूंगा। बहुत दिनों से भूखा हूँ। बड़ा अच्छा पेट भरेगा। दारुक ने उपेक्षा से कहा, लेकिन मेरे रहते ये कभी संभव नहीं। आज मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं, ताकि आगे भी राहगीर सुरक्षित एवं निश्चिंत रह सकें। पिशाच और दारुक दोनों भिड़ गए। पिशाच और मानव शक्ति में कितना अंतर होता है। मानव को पिशाच से कैसे लड़ना चाहिए, दारुक इस जानकारी से अनभिज्ञ था। दारुक ज्यों-ज्यों क्रुद्ध होता था, क्रोधातुर होकर झपटता था, त्यों-त्यों पिशाच का बल और बढ़ता जाता था और दारुक का बल घटता जाता था। क्रोध करते करते दारुक एकदम निर्बल हो गया और बलशाली पिशाच ने उसे दबोचकर दूर फेंक दिया। मार की चोट से दारुक मूर्छित हो गया। दूसरे पैर में सात्विकी उठा। उसने जब अपने साथी को बेहोश पड़ा देखा तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। वह और भी क्रुद्ध हो गया। परिणाम वही हुआ। पिशाच के बढ़ते बल के सामने सात्विकी देर तक न टिक सके। वह भूमि पर निर्बल होकर गिर पड़े। अगली बारी बलदेव की थी। तीसरे पैर में वे जागे। उन्होंने अपने 2 साथियों को धराशायी देखा। क्रोध के कारण उनका खून भी खौलने लगा। वह बलशाली तो थे ही, क्रोधावेश में उनका बल दुगना हो गया। वे पूरी शक्ति के साथ पिशाच से भिड़ गए। जो जो वे क्रोध करते जाते उनका बल घटता जाता था और पिशाच का बल बढ़ता जाता था। अंत में अपने साथियों की बात उन्हें भी थक हार कर परास्त होना पड़ा। चौथा प्रहर श्री कृष्ण का आया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो साथियों को मूर्छित पड़ा पाया और सामने खड़े ठहाका लगा रहे पिशाच को भी देखा। वे सब कुछ क्षण भर में ही समझ गए। पिशाच भयानक अट्टहास करते हुए कहने लगा, आ अब तेरी ही बारी है। तुझे भी तेरे साथियों की कतार में सुला दूं, तभी चारों को एक साथ खाकर अपना पेट भरूंगा। श्री कृष्ण की भौहों में एक क्षण के लिए बल पड़े, फिर होठों पर हल्का सा स्मित झलका। वे सोच रहे थे, क्रोधी पिशाच को जीतने का उपाय उपशम है, शांति है। उपशम शस्त्र से ही यह पराजित हो सकता है। यह सोचकर शांत भाव से श्री कृष्ण पिशाच से बोले, अरे पिशाच, मुझे तो जीतना तेरे लिए सर्वथा असंभव है। पिशाच बोला, अच्छे को भी मैंने मौत की घाट उतार दिया है, तो तू किस खेत की मूली है। पिशाच ये कहकर श्री कृष्ण पर झपटा और श्री कृष्ण चुपचाप शांत खड़े मुस्कुराते रहे। पिशाच हाथ पैर पटकता रहा। खड़े खड़े श्री कृष्ण पिशाच को शाबाशी देते हुए बोले, वाह, तू तो बड़ा बलवान है। तेरी शक्ति का कोई जवाब नहीं। तू सचमुच अपराजीय योद्धा है। शाबाश, वाह वीर, वाह। जो जो श्री कृष्ण पिशाच की प्रशंसा करते रहे, उसे शाबाशी देते रहे, त्यों त्यों पिशाच निर्बल पड़ने लगा। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी।
शांत भाव से खड़े श्री कृष्ण के साथ लड़ते लड़ते पिशाच को लगा कि जैसे कोई उसका बल छीन रहा है। अंततः लड़ता लड़ता वह धड़ाम से धरती पर गिरकर संज्ञाहीन हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को होश में किया। तीनों साथियों ने अपनी आंखें खोली और बोले, क्या पिशाच भाग गया? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, वह देखो घायल और बेहोश पड़ा है। श्री कृष्ण ने बताया। तीनों आश्चर्य से देखते हुए पूछने लगे, क्या तुमने उसे घायल किया है? हम तीनों को तो उसने धराशायी कर दिया था। श्री कृष्ण ने समझाने लगे, देखो, बल के साथ शांति और धैर्य भी जरूरी होता है। क्रोध रूपी पिशाच शांत के खड्ग से ही जीता जाता है। क्रोध के बदले क्रोध करने पर शत्रु का बल बढ़ता है और शांत से उसका बल क्षीण होता है। बालक नरेंद्र को अपने बचपन में एक खेल बड़ा ही प्रिय था। वह अपने साथियों को लेकर पास के बगीचे में चला जाया करता और घने पत्तों वाले आम के वृक्ष की एक मोटी डाली पर औंधा लटक जाता। साथी नीचे खड़े और ढंग के खेल खेला करते। बगीचे का माली डरा कि कहीं नरेंद्र उस पेड़ पर से गिर न जाए और हाथ पांव तोड़ न बैठे, सो उसने सब बच्चों को इकट्ठा कर कहा, देखो, तुम उस पेड़ के नीचे मत खेला करो, वहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वह कभी नाराज हो गया तो तुम लोगों को खा जाएगा। ब्रह्म राक्षस क्या चीज होती है बाबा? नरेंद्र ने जिज्ञासावश पूछा। माली ने कहा, जो लोग किसी दुर्घटना में मारे जाते हैं, असमय से मरने के कारण भूत बन जाते हैं। असमय में मृत्यु होने से उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और लोगों को परेशान किया करती है। तो नरेंद्र ने पूछा, तो उस पेड़ के नीचे कौन मारा गया था और कब किसने उसकी हत्या की थी? माली ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं बेटा। नरेंद्र ने कहा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है? माली बोला, लोग कहते हैं। लोग तो कहते हैं, पर तुमने कभी उसे देखा है? नरेंद्र एक के बाद एक प्रश्न किए जा रहा था। इन प्रश्नों को सुनकर माली घबरा उठा, क्योंकि वह एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पाता था कि दूसरा प्रश्न तैयार मिलता। सो घबराकर वह बोला, बेटा नरेंद्र, तुमसे बातों में तो भगवान ही जीते। मैं तो केवल इतना कह देता हूँ कि तुम उस पेड़ के नीचे मत खेला करो। कल से कुछ हो गया, ब्रह्म राक्षस ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। अच्छा बाबा, अच्छा, नहीं खेलेंगे। इतना नाराज क्यों होते हो? नरेंद्र ने कहा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग चला। उसी दिन शाम को नरेंद्र घर से गायब हो गया। पहले तो परिवार वालों ने सोचा वहीं कहीं खेल रहा होगा, परंतु जब बहुत देर हो गई तो चिंता हुई। बच्चा बड़ा शरारती है, कहीं कोई दुर्घटना न हो गई हो, यह भय सबको सताने लगा। खोजबीन हुई। नरेंद्र को मित्रों के घर तलाश किया गया। बाल सखा तो सब चुपचाप सो गए थे। उन्हें उठा उठा कर पूछा गया कि नरेंद्र को कहीं देखा था। सभी ने एक ही उत्तर दिया, कहीं नहीं। उन बाल सखाओं के अभिभावक भी चिंतित हो उठे, क्योंकि चंचल और शरारती होने के कारण नरेंद्र उन्हें भी अपने बच्चों के समान प्रिय था। इसलिए उनकी भी नींद जाती रही और वो भी खोजबीन में लग गए। नरेंद्र के स्वभाव से परिचित किसी वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, आज नरेंद्र को किसी ने कोई काम करने से रोका था? नहीं तो, और रोकने से मानता भी कहाँ है? नरेंद्र के किसी निकट संबंधी ने कहा। लड़कों से पूछा गया तो घटना का पता चल गया और सभी उसी पेड़ के तले जाकर के रुके जिसमें कि माली ने ब्रह्म राक्षस का निवास बताया था, और आवाज लगाई, नरेंद्र, ओ नरेंद्र। मैं यहाँ हूँ बापू। ऊपर से नरेंद्र की आवाज आई, नीचे उतरो बेटा, देखो सब लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। नरेंद्र जब नीचे उतरा तो पूछा कि वहाँ क्या कर रहे थे। नरेंद्र ने बताया, ब्रह्म राक्षस की प्रतीक्षा, मैं उससे मिलना चाहता था। चलो भाई, घर चलकर सो, यहाँ कोई ब्रह्म राक्षस नहीं रहता। माली ने तुमसे झूठ बोला था। और नरेंद्र को घर ले जाया गया। सत्य को जानने के लिए निर्भीक जिज्ञासु यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुआ, जिसने सब धर्मों का तत्व निचोड़ एक वाक्य के रूप में कहा, निर्भीकता और साहसिकता। प्रस्तुत दो कहानियाँ आपको शिक्षा के साथ साथ उचित मार्गदर्शन भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। आशा है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।